नमस्कार आप सभी को। अभी हमारे पास में हमारा एक साथी हैं और इनको एक बहुत ही एक ऐसी समस्या थी जो कोई खास गंभीर नहीं थी, लेकिन उस समस्या का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ। क्यों? हाँ, तो उस मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वो समस्या क्या धीरे धीरे हमें ऐसे लगने लग गया कि ये समस्या बहुत ही एक बड़ी समस्या, और ये समस्या थी एंजाइटी की, यानी कि चिंता की। कि भाई शुरुआत के अंदर आपको थोड़ी 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 चिंता होती थी किसी बात से, और फिर उसके बाद में क्या है कि वो चिंता का एक अलग अलग रूप बनते गए, और जो उसके रूप थे उन रूपों को क्या है कि हमने अलग अलग एक नाम दे दिया। भले उसको अपने कोई जनरल एंजाइटी बोलें, या फिर उन रूपों को हम ओसीडी बोल दें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर उन रूपों को हम फोबिया बोल दें, उन रूपों को हम पैनिक बोल दें, है ना, कि एकदम से हमें एंजाइटी हो रही है। तो ये तो रूप है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि चिंता है। और उसके बाद में ये कुछ ऐसे लक्षण आए जो लक्षण क्या हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। हमें लगा कि हमारा अपने जीवन से कंट्रोल छूट गया, हमारे जीवन के अंदर जो आनंद है वो खत्म हो गया है ना। तो आज हम इसका जो एक डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो विचार हैं वो इसके बीज है या नहीं है। हमने पहले भी जो डिस्कशन किया कि जो विचार है वो इन सब चीज़ों के बीज है ना। तो हम कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करें ताकि हम ये जो सारी जो समस्याएं आ रही है इन सब समस्याओं को हम खत्म कर सकें, है ना। तो अल्टीमेटली बात यह है कि विचारों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। मैं आपको एक रियल जो एग्जांपल है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि मेरे पास में हमारे एक साथी आए जिनको ये समस्या थी कि उनके जो गर्दन है उसके अंदर बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। 3 दिनों से बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, ये उनकी एक समस्या थी। अब ये जो भयंकर दर्द है ये क्यों हुआ? क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने अपने किसी भाई को ये बोला कि तेरा जो हेडेक हो रहा है यानी सिर दर्द हो रहा है वो तो बहुत ही मामूली है। मुझे जो गर्दन के अंदर जो दर्द हुआ था 2020 के अंदर वो बहुत ही भयंकर दर्द था, उस दर्द का कोई मुकाबला नहीं। ये जैसे ही उन्होंने बोला उसी के साथ में ये दर्द स्टार्ट हो गया। अब ये इसके पीछे की जो कहानी है वो 5 साल पहले की कहानी है कि 5 साल पहले यानी कि 2020 के अंदर इसी प्रकार का एक दर्द हुआ था, इसी प्रकार का उनको दर्द हुआ था। और उन्होंने 2 साल हर जगह से इलाज करवाया, यहाँ तक कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वहां से भी उन्होंने उसका इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, सारी जांचें करवाई कि गर्दन में दर्द, हिला ही नहीं सकते, बहुत ही दिक्कत चलने में। उस जांचों में कुछ भी नहीं आया, जांचों में नहीं आया तो डॉक्टर्स ने कहा ये आपके दिमाग का मतलब दर्द है, धीरे धीरे आप एंजाइटी से फ्री हो, आप चिंता से फ्री हो, धीरे धीरे अपने आप ठीक होएगा। और वो चीज धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। अब ये जो चिंता थी, ये जो दर्द हुआ, उसके पहले की क्या कहानी है, पहले किन चीजों से उनको एंजाइटी होती। तो थोड़ी 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 चीजों से, बहुत सारी चीजों से उनको एंजाइटी पहले हो रही थी, हो सकती है। लेकिन जो एक बड़ी जो चीज था वो इस प्रकार का था कि उनका जो एक यानी कि घर का कोई एक सदस्य था जिनके लिए उनके माइंड के अंदर गलत विचार आ रहे थे। उनके माइंड के अंदर ये विचार आ रहे थे कि मेरे द्वारा, मेरे हाथों से क्या है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कोई इतना बुरा कि जिसके बाद में वो कांपने लग जाए, उनको घबराहट होने लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये उनके माइंड के अंदर विचार आया, और ये जो विचार था उस विचार की वजह से ये दर्द हुआ। उस दर्द की वजह से क्या है कि वो अभी जो 3 दिन पहले दर्द है वो भी वो जो दर्द था उसी का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन था। अब ये विचार की वजह से दर्द कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जब ये विचार आया, इस प्रकार का विचार, तो उस विचार को वो इंसान मैनेज नहीं कर सका, उसको वो संभाल नहीं सका। क्यों नहीं संभाल सका, मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मोबाइल है ना, इसको अपने छत की एक फर्श बना लेते हैं कि भाई अपनी जो बिल्डिंग है उसकी ये छत है ना। इस छत के अंदर हमने ये जो जगह थी ये हमने बना रखी थी कि भाई यहाँ से क्या है कि जब भी बरसात आएगी तो पानी क्या है कि इस जगह से
इसके अंदर से जो छत का जो पानी है वो नीचे जाएगा, समझ रहे हो? छत का पानी इस जगह से नीचे जाएगा, ये अपने बना रखा था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो जगह थी ये ब्लॉक हो गई, ये जगह बंद हो गई। ये जब जगह बंद होगी तो जैसे ही छत का पानी आया तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे ऊपर होने लगे। अब वो लेवल जैसे ही धीरे धीरे करके बढ़ा तो उसी के साथ में क्या हुआ कि देखा गया कि भी पानी जो है वो इस वाली साइड से, यहाँ से जाना चाहिए था उस पाइप से, वहां से तो जा नहीं पाएगा, तो इस वाली साइड से गलत तरीके से पानी क्या है वो नीचे जाने लग गया। फिर उसके बाद में और ज्यादा पानी बढ़ा तो ये और गलत, उसने पानी ने अपना रास्ता बनाया अलग तरीके से। कहने का मतलब कि उनके माइंड के अंदर इस प्रकार के विचार आए, सिर्फ विचार आए। उन्होंने ना किसी की हत्या की, ना किसी का कोई बुरा किया, ना किसी का कुछ गलत किया। उनका माइंड में सिर्फ एक विचार आया, उस विचार का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, उस विचार का बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज नहीं किया। मैनेज नहीं किया तो उस मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि उनके वो जो चिंता थी, वो जो घबराहट थी, वो जो यानी कि डर था, वो एक दर्द के रूप में उनके सामने आया, गर्दन के दर्द के रूप में उनके सामने आया। और इसी प्रकार से आया जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि यहाँ से पानी जाना चाहिए था लेकिन पानी गया यहाँ से। अब अपने पास में एक सवाल है कि साहब हम अपने विचारों का मैनेजमेंट कैसे करें? समझ रहे हो? उस इंसान ने गलती क्या की कि जिस गलती को अगर वो नहीं करता तो उसके जो विचार हैं वो उसको इतना परेशान नहीं करते। समझ में? सबसे पहली बात कि भी उनके माइंड में वो विचार आए, वो विचार जैसे ही उनके माइंड के अंदर आए उसके बाद में वो विचार बहुत बुरे थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे? विचार थे। उन्होंने उस विचार पर विश्वास किया। पहली गलती, विश्वास ये किया कि ये विचार आ गए, इसका मतलब यूं है कि ऐसा कहीं हो ना जाए। उस विश्वास करने की वजह से क्या है कि उनके मन के अंदर घबराहट पैदा हुई, यानी कि इमोशंस आए, उनका जो मन है वो डिस्टर्ब हुआ, उनके मन के अंदर परेशानी आई उस विश्वास करने की वजह से। और जब वो इतनी सारी परेशानी आई तो उन्होंने देखा कि भाई इस सारी परेशानी का जो कारण है वो है वो विचार है या नहीं, वो विचार इस सारी परेशानी का कारण है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उस विचारों पर काम करना प्रारंभ किया। विचारों पर क्या काम किया कि भी वो जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को मैं रोकूं, वो विचार नहीं आने चाहिए। वो विचार अगर रुक गए तो फिर क्या है कि मेरी ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब उन्होंने विचारों पर ये काम किया कि विचार नहीं आने चाहिए, विचार रुकने चाहिए, विचार नहीं चलने चाहिए, जब उन्होंने इस पर काम किया इस प्रकार से, तो वहां से एक नई जो चीज है वो प्रारंभ हुई कि माइंड ने ये सोचा कि जो विचार आ रहे हैं उस पर काम किया जा रहा है। हम जिस चीज पर काम करते हैं उस चीज को माइंड असली समझने लग जाता है, वास्तविक समझने लग जाता है। समझ रहे हो सिद्धांत? जिस पर काम करते हैं उसको माइंड वास्तविक समझने लग जाता है। तो अब क्या है कि जो विचार थे जिन पर माइंड ने काम किया उन विचारों को माइंड वास्तविक समझने लग गया, असली समझने लग गया। अब जैसे ही उसने असली समझने लग गया उन विचारों पर, तो उसी के साथ में क्या है कि माइंड को लगने लग गया कि अब वो विचार नहीं रहे, वो हकीकत बनने लगी। उनको लगा कि ये हकीकत में कहीं हो ना जाए। और वो जैसे ही उस माइंड को वो विचार असली समझने लगे, उसी के साथ में उनकी एंजाइटी क्या वो ज्यादा बढ़ गई। जो विचार आ रहे थे वो तो रुके नहीं, लेकिन वहां पर क्या उनकी एंजाइटी बढ़ गई। एंजाइटी जैसे ही बढ़ गई, उनके इमोशंस जैसे ही खराब हो गए, उनको और ज्यादा भय लगने लग गया, और ज्यादा डर लगने लग गया। तो उसी के साथ में क्या हुआ कि उस बेचैनी की वजह से वो विचार भी और ज्यादा आने लग गए, और वो एंजाइटी का स्तर इस प्रकार से इतना ज्यादा हो गया कि अब जो पानी है उसका स्तर ऊपर बढ़ गया। अब उस विचारों को रोकने के लिए, इतनी बड़ी एंजाइटी को रोकने के लिए अपने माइंड ने क्या किया, एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज की कि बचाया जाए कैसे करके। तो उसने क्या किया कि एक जो दर्द का जो एक रास्ता था उसको ओपन कर दिया कि साहब आपके गर्दन के अंदर क्या है कि ये पेन है, ये दर्द है। और हो सकता है कि वही वो दर्द के जब एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया
कि भाई अपना पूरा जो शरीर है वो एकदम शक्ति में आ जाता है, आपातकाल में आ जाता है कि अब तो लड़ना पड़ेगा ही। और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के बाद में क्या है, यहाँ से खिंचाव होने लगे। समझ रहे? तो इस वजह से भी वहां पर खिंचाव हो सकता है। लेकिन अब ये तो था उसका कारण, अब इसका निवारण क्या है, क्या करें जिससे ये पूरा सारा चीज हो। सबसे पहले बात आपको इसके अंदर ये ध्यान में रखनी है कि आपको विचारों को सिर्फ विचार समझना है, विचारों को सिर्फ विचार समझना है कि माइंड के अंदर हर प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, हर प्रकार के विचार आते हैं। वो विचार आएंगे और वो विचार जाएंगे, है ना। अगर वो विचार वास्तविक है, हकीकत के विचार है, अगर वो कोई ऐसे विचार है जिससे आपके शरीर का की सुरक्षा हो रही है, जो माइंड का मुख्य काम है सुरक्षात्मक, सुरक्षा के विचार है, तो उन विचारों पर आपको काम करना चाहिए। अगर वो वास्तविक विचार है तो आपको काम करना चाहिए। लेकिन माइंड के पास में एक ऐसी पावर है कि इसके पास में भूतकाल के विचार भी आएंगे, भविष्य के विचार भी आएंगे, वर्तमान के विचार भी आएंगे। वर्तमान में वास्तविक विचार भी आएंगे कि आप सामने बैठे हो, मुझे पता चल रहा है कि सामने बैठे हो, ये विचार। आप सामने नहीं हो, दूर हो, तो भी मैं आपके पास में वर्तमान में भी सोच सकता हूं। इसके पास में आज जो चीजें हो रही है उसके विचार आएंगे, उसके पास में इमेजिनरी विचार भी आएंगे कि कुछ ऐसा बना लिया जाए कि जो दूर बैठा जो इंसान है वो जैसे आप बैठे हो वैसे का वैसा मेरे को दिखाई देने लग जाए। 3D टेक्नोलॉजी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। अब ये बात किसी इंसान के दिमाग के अंदर आई है ना, और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बना दी है अपनी पृथ्वी पर, धरती पर। आगे के सालों के अंदर 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि डॉक्टर को यहाँ पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर यहाँ से बहुत सारे दूर है। लेकिन आप वहां पर क्या है कि एक सिस्टम स्टार्ट करोगे तो डॉक्टर जैसा मैं ऐसे आपको दिख रहा हूँ, साइड से देखोगे तो ऐसे दिख रहा, इधर से देखोगे ऐसे, वैसा का वैसा डॉक्टर क्या है कि आ जाएगा। तो ये जो नई जो चीजें क्यों डेवलप होती है, क्योंकि माइंड के अंदर ये क्षमता है कि ऐसे विचार वो पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से माइंड के अंदर कोई भी और कुछ भी विचार आ सकते हैं। माइंड जो है वो एक सरकारी सड़क है, उस सरकारी सड़क पर हर प्रकार के वाहन आ सकते हैं, अच्छे, बुरे, महंगे, है ना, सस्ते, हर प्रकार के वाहन। कोई सुंदर वाहन भी आ सकता है जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, कोई गंदा वाहन भी आ सकता है। समझ रहे हो? कोई गंदा वाहन जो है वो आ सकता है कि जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई हो। अपने को क्या करना है, अपने को साइड में खड़ के सारे जो वाहन चल रहे हैं उसको एक शांति के भाव से देखना है। सबसे पहली बात है उसको शांति के भाव से देखना है, अपने को उस पर रिएक्शन नहीं करना। दूसरा, अपने को ये विश्वास रखना है कि विचारों से कुछ भी होता नहीं है जब तक कि उस पर काम नहीं किया जाए, तब जब तक अपने जो विचार हैं वो हाथ तक नहीं जाएंगे। क्योंकि यहां से विचार पैदा हो और ये मेरा हाथ है, ये विचार जब तक हाथ को नहीं हिला पाएंगे तब तक दुनिया नहीं हिलेगी। समझ रहे हो? तो ये सिद्धांत अपने को अमल में लेके आना है कि ये विचार जब तक हाथ को नहीं हिला पाएंगे तब तक दुनिया नहीं हिलेगी। और उसके बाद में क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि इन विचारों पर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें भावनाएं पैदा नहीं होगी, हम ना एंजाइटी में जाएंगे, ना चिंता में जाएंगे, ना डर में जाएंगे। तो इन पर विचारों पर आपको विश्वास ये रखना है कि विचार आएंगे और विचार चले जाएंगे, विचार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई गलत विचार आता है तो उसको आने दें, उसको जाने दें, उस पर आपको एक्शन नहीं लेना, उस पर आपको भरोसा नहीं करना। ये आपको सबसे मुख्य तौर पर एक अभ्यास करना है। उसके बाद तीसरे नंबर चीज, जब भी आपको एंजाइटी हो तो इस एंजाइटी के जो रूट कारण, जो मैंने ये 2 बातें जो आपको वो बताई, लेकिन एंजाइटी को ठीक करने के लिए आप अपने विचारों को भी बदलने का एक अभ्यास कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट मैकेनिज्म। वो अभ्यास कैसे कि आपके जो विचार आ रहे हैं वो आने दो और वो जाने दो, ठीक है ना। आपके मान लो कि कोई किसी पे रोड पे कोई गाड़ी आई, गंदी गाड़ी आई, वो आई गई, लेकिन वो जो गंदी गाड़ी थी ना उसने आपके माइंड के अंदर कुछ हलचल पैदा की।
अब आप ये समझा सकते हो, एक तो ये आप अपने आप को समझा सकते हो कि ये जो गंदी गाड़ी आई है, इसका जो ड्राइवर है या फिर ये जिसकी भी गाड़ी है, वो इंसान आलसी है, वो खराब इंसान है, कितनी गंदी गाड़ी लेकर देखो यहाँ आ गया, ये बोल सकते हो। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि इसका जो ड्राइवर है, इसका जो मालिक है गाड़ी का, हो सकता है वो बेचारा बिजी हो सकता है वो बहुत दूर ही से चल के आया हो, बहुत दूर से चल के आया हो, इस वजह से ये गाड़ी गंदी गाड़ी है। समझ रहे हो? तो आप वहां पर जैसा एग्जाम्पल दोगे, जैसा अपने माइंड को समझाओगे, आपकी भावनाएं वैसी ही हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको इस डिस्प्यूट मैकेनिज्म का फायदा लेना है। आपको ये बताना है कि माइंड के अंदर ऐसा विचार इस वजह से मेरे पास में आया कि मेरा जो घर का जो सदस्य था उसका मैं कोई बुरा कर दूं, ये विचार इस वजह से आया क्योंकि अभी मैं चिंता में था, अभी मैं एंजाइटी में था, अभी मैं परेशानी में था, इस वजह से ऐसे आया। और इस वक्त जो परेशानी थी, चिंता थी, वो इस वजह से थी क्योंकि उस इंसान ने, जो मेरा घर का ही था, लेकिन उसने क्या मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला, अभी मैं उसके साथ गुस्सा हूं। अब गुस्सा हूं तो गुस्से के विचार आएंगे, तो ऐसा विचार आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने आपको जैसे 3 जो चीजें बताई, अपने को इन तीनों को इंप्लीमेंट करना और कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना। सबसे पहले विचारों को आने दो, जाने दो, ठीक है ना? विचारों पे अपने को कुछ भी नहीं करना, उन विचारों पे जो विचार अपने लिए फायदेमंद नहीं है। किन विचारों पे अपने को काम करना है? देखो, 2 प्रकार की लिस्ट होती है, एक तो होती है टू डू लिस्ट, एक होती है नो टू डू लिस्ट। लोग कहते हैं नो टू डू लिस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं। तो पहली नंबर चीज, उन विचारों पे काम करना है जो विचार अपने फायदे के। दूसरा, उस अपने को विश्वास जो है उन विचारों पे करना है जो हकीकत के विचार है। और तीसरा नंबर चीज है कि डिस्प्यूट के द्वारा उन विचारों को ठीक करना। सब चीज डिस्प्यूट करेंगे तो फिर उन विचारों पर काम तो हो ही जाएगा, अगर हम डिस्प्यूट करेंगे तो। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला कि डिस्प्यूट अपने को कब करना है, तब करना है, ठीक है ना? डिस्प्यूट अपने को तब करना है जब आपने देखा कि भाई अपने को, अपने के द्वारा अगर काम जो हो रहा है ना, कि यूं मान के चलो कि कोई अगर बाहर से कोई आ रहा है ना, तो अगर मान लो वो कमजोर इंसान है तो उसको क्या अपना गेट रोक देगा, लेकिन वो जो आ रहा है वो इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल इंसान है कि उसने गेट को क्रॉस कर लिया, इसने गेट को क्रॉस कर लिया और आपसे अपने आप ही जो है ना, आपके द्वारा अपने आप ही एक्शन हो गया, आप उसकी वजह से डर गए, ठीक है ना? जब कोई विचार आपको डरा रहा है तो इसका मतलब लेवल 1 जो है ना भाई, आपका माइंड जो है इन सब चीजों से परेशान ना हो, इसके लिए 3 यानी कि मैंने स्तर बनाए, लेवल बनाए सुरक्षा के। पहला लेवल है विचारों का लेवल, दूसरा लेवल है विश्वास का लेवल, और तीसरा लेवल है डिस्प्यूट का लेवल। ठीक है, लेवल 1 है विचारों का लेवल, कि पहले के छोटे मोटे विचारों को तो आने दो, जाने दो, उनको इग्नोर करो, कि ये जो आगे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। दूसरा नंबर चीज है, जो दूसरा जो लेवल है वो है विश्वास का लेवल। विश्वास का लेवल, आप अपना विश्वास इस प्रकार से रखो कि जो ये जो विचार हैं, ये विचार के वास्तविक विचार नहीं है, ये आपको एंजाइटी नहीं करेंगे, ये आपको परेशानी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये विचार वास्तविक विचार नहीं हो। तीसरा जो लेवल है वो डिस्प्यूट का लेवल। वो कब करना है सर? वो डिस्प्यूट तब करना है जब वो विचार इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने एक्शन में है कि आपको एक्शन में ला दिया। जब आप एक्शन भी जो कर रहे हो ना, वो एक्शन के पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन नेगेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए। इस वजह से डिस्प्यूट में मैंने आपके बीच में रखा है। समझ रहे हो कि भाई अपने को एक्शन करना है। ये गंदी गाड़ी थी, हमें अब एक्शन करने पर मजबूर कर दिया किसी ने, समझ रहे हो? तो अब एक्शन जो अपने को करना है वो पॉजिटिव एक्शन करना है। एक्शन करना वो पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव क्या एक्शन करना है? डिस्प्यूट करना। तो ये चीज, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने ये जो पूरा जो सेशन है वो सुना। अब मैं इनके साथ में थोड़ा सा पर्सनल चीजें भी शेयर करना चाहता हूं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को, अपने कमेंट को मुझे शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे दूर हैं, फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, तो हमारा जो CBT थेरेपी का जो वेबसाइट है वो इसी वीडियो के साथ में दी गई है, तो उसकी मदद से आप अपने आप को सुधार में ला सकते हैं। 1 महीने 1.5 महीने का जो कोर्स होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।